आज हम लोग देखेंगे समास। समास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि जब भी कोई दो पद मिलते हैं तो उससे जो एक नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षेपीकरण से बने हुए एक नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख तो चंद्रमुख, रसोई के लिए घर तो रसोई घर, गाय के लिए शाला तो गौशाला। इसी तरह से जब समास के दोनों पदों को हम अलग अलग करेंगे तब जो एक नया समास बनेगा उसे हम समास विग्रह कहेंगे। जैसे चंद्रमुख दो पद है, उसको हम लोग अलग करेंगे तो चंद्रमा के समान मुख बनेगा, वो समास विग्रह कहलाएगा। समास के भेद। समास के दो भेद होते हैं। समास के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद मीन्स जो आगे का पद रहेगा और उत्तर पद मीन्स जो पीछे का पद रहेगा। समास के कुल 6 भेद होते हैं। एक एक करके हम सभी भेद के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, उत्तर पद हमेशा संज्ञा या विशेषण रहता है। ठीक है, पहला पद इसमें प्रधान रहता है और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण रहता है। उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यथामति तो मति के अनुसार, है ना। तो इसमें पहला पद प्रधान है और दूसरा पद संज्ञा है या विशेषण है। एकाएक मीन्स अचानक। प्रतिदिन मीन्स हर दिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन। हाथों हाथ मीन्स एक हाथ से दूसरे हाथ। यथा समय मीन्स समय के अनुसार। निडर अर्थात बिना डर के। यथाशीघ्र मतलब जितना शीघ्र हो सके। यथासंभव मतलब जितना संभव हो सके। आजीवन मतलब जीवन तक या जीवन पर्यंत। आमरण मीन्स मरण तक या मरण पर्यंत। भर पेट मतलब पेट भरकर। रातों रात, रात ही रात में। प्रत्यक्ष मतलब आँखों के सामने। यथाविधि मतलब विधि के अनुसार। प्रतिवर्ष मतलब वर्ष वर्ष। गली गली मतलब प्रत्येक गली। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद संज्ञा या विशेषण होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। तत्पुरुष के भी कुल 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। सबसे पहले देखेंगे कर्म तत्पुरुष को, जहाँ पर जिस भी समस्त पद से को विभक्ति को कर्म कारक ये लोप हो जाएगा तो हम इसे कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे शरणागत, शरण को आगत। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। तो जहाँ से भी ये को शब्द आएगा या फिर को शब्द का लोप होगा हम लोग उसको कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। परलोक गमन मीन्स परलोक को गमन। गिर हकट मीन्स गिरह को काटने वाला। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष समास, जिसके पूर्व पद में करण कारक में विभक्ति से होता है ना, जिसमें से का लोप हो जाएगा हम लोग उसको करण तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे भूखमरा, भूख से मरा हुआ। रेखांकित, रेखा से अंकित। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। गुणयुक्त, गुण से युक्त। गुरुदत्त, गुरु से दत्त। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। भयाकुल, भय से आकुल। स्वरचित, अपने द्वारा रचित। कष्ट साध्य मीन्स कष्ट से साध्य। वाग्दत्ता, वाक से दत्ता। दयार्द्र, दया से आर्द्र। पाप युक्त मीन्स पाप से युक्त। इसी तरह से नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष, तो जिसके पूर्व पद में संप्रदान कारक विभक्ति के लिए का लोप हो जाए हम लोग उसे संप्रदान कारक कहेंगे। इसमें संप्रदान के आदमी का क्या आता है, के लिए। जैसे राह खर्च तो राह के लिए खर्च। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। बलि पशु, बलि के लिए पशु। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। इसी तरह से है आपादान तत्पुरुष समास, जिसके पूर्व पद में आपादान कारक विभक्ति से का लोप हो, मीन्स आपादान में भी से जो किसी से अलग होता है इस से का लोप होगा, वहाँ पर आपादान कारक आपादान तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे देश निकाला, देश से निकाला। पद दलित, पद से दलित। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जन्मांध, जन्म से अंधा। शक्ति विहीन, शक्ति से विहीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त।
आशातीत, आशा से अतीत, लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद से संबंध कारक मीन्स का के की का लोप हो जाएगा उसे हम लोग संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे। मीन्स अगर काके की आएगा तो वो संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे देव मूर्ति, देव की मूर्ति, भारती स्नेह, भातृ का स्नेह, पराधीन, पर के अधीन, देशोद्धार, देश का उद्धार, बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, दीनानाथ, दोनों के नाथ, दीनों के नाथ, जीवन साथी, जीवन का साथी, विद्या भंडार, विद्या का भंडार, सिर दर्द, सिर का दर्द, ईश्वर भक्त, ईश्वर का भक्त, सेनापति, सेना का पति। इसमें काके की संबंध को बता रहा है। अधिकरण, अधिकरण में विभक्ति पद आते हैं में, पे और पर। जहाँ पर में, पे और पर आते हैं या फिर इसका लोप होता है तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएंगे। जैसे दानवीर, दान में वीर, आत्मविश्वासी, आत्म पर विश्वासी, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, नगरवास, नगर में वास, जग बीती, जग पर बीती, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, कला प्रवीण, कला में प्रवीण, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, जन प्रिय, जनता में प्रिय, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो इसी तरह से हम लोग देखें कि जहाँ पर में, पे और पर आ रहा है वहाँ पर से ही ये समास का विग्रह होगा या फिर समास विग्रह होगा या फिर समास का पद बनेगा। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। तो जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है उसे हम समास कहते हैं। मीन्स उपमेय भी रहेगा और उपमान भी रहेगा, जहाँ पर विशेषण भी रहेगा और विशेष्य भी रहेगा। विशेषण होता है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द। तो समस्त पद है महात्मा, तो इसका हम लोग विग्रह करेंगे महान है जो आत्मा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महाराजा, महान है जो राजा। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महादेव, महान है जो देव। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे शुभागमन, शुभ है जो आगमन। पीतांबर, पीला है जो अंबर। तो विशेष्य क्या है? पीला है जो अंबर, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। दुष्चित्र, बुरा है जो चित्र। महाजन, महान है जो जन। सद्धर्म, सच्चा है जो धर्म। अंधकूप, अंधा है जो कूप। अकाल मृत्यु, अकाल है जो मृत्यु। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उपमेय और उपमान कर्मधारय, मतलब जहाँ पर तुलना किया जाता है, जिसकी तुलना की जाए। जैसे चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान मुख। वृषभ कंध, वृषभ के समान कंध। क्रोधाग्नि मीन्स अग्नि के समान क्रोध। स्त्री रत्न मीन्स स्त्री के समान, रत्न के समान स्त्री। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है किसके समान है वो, तो यहाँ पर जनरली देखने के लिए से के समान मिलेगा। भुजदंड, दंड के समान भुजा, तो भुजा किसके समान है? दंड के समान। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। और उपमान उसको बोलते हैं जिसका तुलना किया जाता है। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम, तो श्याम का तुलना किया जा रहा है तो उपमान हो जाएंगे श्याम। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। विद्याधन, धन के समान विद्या। कनकलता, कनक के समान लता। इसी तरह है द्विगु समास। तो जहाँ से हम लोग को संख्या का बोध होता है, जिस समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द आए और समस्त पद समूह अथवा समाहार का ज्ञान दे उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। नवनिधि, 9 निधियों का समूह। दिगु, 2 गायों का समूह। दुराहा, 2 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। शताब्दी, 100 शब्दों या 100 वर्षों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। पंजाब,
पांच जलों का जल का समूह, त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार। तो जहाँ पर भी संख्या आएगा वहाँ द्विगु समास होगा, जहाँ पर तुलना किया जाएगा या कंपैरिजन किया जाएगा वहाँ पर उपमेय उपमान कर्मधारय समास आएगा। द्वंद्व समास, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो, मतलब कोई भी पद छोटा नहीं है, संज्ञा या सर्वनाम नहीं है, दोनों पद अपने आप में प्रधान है और इसका विग्रह हम लोग और लगा करके करेंगे। जैसे पाप पुण्य, विग्रह पाप और पुण्य, पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश, सीता राम, सीता और राम, माता पिता, माता और पिता, देश विदेश, देश और विदेश, दाल रोटी, दाल और रोटी, जल वायु, जल और वायु, हानि लाभ, हानि और लाभ, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े, अन्न जल, अन्न और जल, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, सुख दुख, सुख और दुख, खरा खोटा, खरा और खोटा, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, दूध दही, दूध और दही, भला बुरा, भला और बुरा, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, वेद पुराण, वेद और पुराण। तो बहुव्रीहि समास किसे कहेंगे? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं रहेगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहेगा, जबकि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं रहेगा। और इससे एक नया ही शब्द बनने देखने को मिलेगा। जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा का या पर्याय बने, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे मतलब इससे एक नया शब्द ही निकल करके आता है। जैसे दशानन, तो इसका विग्रह करेंगे तो 10 है जिसके आनंद, तो इसका अर्थ हो जाएगा रावण। अंशुमाली, अंशु किरणें है माला जिसकी, मतलब सूर्य, तो इस सूर्य के बारे में कहा जाता है, मतलब ये उसको विग्रह करने से एक नए शब्द के बारे में पता चलेगा, तो वह बहुव्रीहि समास कहलाएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। तपोधन, तप ही धन है जिसका, अर्थात तपस्वी। सहस्र बाहु मीन्स सहस्र बाहु है जिसकी, एक राक्षस। निशाचर, निशा में विचरण करता है जो, मीन्स राक्षस। बारहसिंगा, 12 है सिंह जिसके, मीन्स एक जानवर। घनश्याम, वह जो घन बादल के समान श्याम हो, मीन्स कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण या विष्णु। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। चतुर्मुख, 4 मुखों हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। मुरलीधर, मुरली को जो धारण करते हैं, अर्थात कृष्ण। चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। चंद्रशेखर, शिखर मस्तक पर चंद्र है जिसके, अर्थात शिव। पद्मासना, मतलब कमल आसन है जिसके, अर्थात सरस्वती। मृत्युंजय, मृत्यु को जो जय जीतने वाला, अर्थात शंकर। दिगंबर, दिशाएं हैं अंबर, वस्त्र जिसका, जैन मुनि। अष्टाध्यायी, 8 अध्याय हैं जिसके, मीन्स पाणिनि या व्याकरण। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, भारत का राष्ट्रध्वज। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। इस तरह से हम लोग का समास चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।